इस वीडियो में हम शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज शब्द किसे कहते हैं एवं विदेशी शब्द किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। शब्द के भेद अलग अलग है और हम आज शब्द के भेद, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा जान लेते हैं कि शब्द हम किसे कहते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। एक एक वर्ण है, मैंने वर्ण विच्छेद का वीडियो पहले बना दिया है, आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी कि एक एक वर्ण को जोड़कर जो शब्द एक सार्थक शब्द बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। शब्द की भेद की बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद है। पहले नंबर पे है तत्सम शब्द, दूसरे नंबर पे है तद्भव शब्द, तीसरे नंबर पे है देशज शब्द, चौथे नंबर पे है विदेशी शब्द। यानी कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हमें देखने को मिलते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशी शब्द। अब हम जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या क्या है। तत्सम शब्द हम किसे कहते हैं, तद्भव शब्द हम किसे कहते हैं, देशज शब्द हम किसे कहते हैं एवं विदेशी शब्द हम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द तत् प्लस सम 2 शब्दांशों के मेल से बना है। यानी तत्सम तत् प्लस सम 2 शब्दांशों के मेल से तत्सम बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। यहाँ उसके समान संस्कृत भाषा से है। यानी कि तत्सम शब्द वह शब्द है जो संस्कृत से आया गया है। सीधी भाषा में बोले तो जो शब्द संस्कृत से आया गया है हिंदी में, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जिसका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत का वे शब्द जिसका हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, यहाँ प्रयोग में भूल गया, यहाँ प्रयोग होगा, प्रयोग किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द है तो वह संस्कृत के, लेकिन उसका ज्यों का त्यों हिंदी में हम उसे प्रयुक्त करते हैं या उसका व्यवहार करते हैं, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, नयन, अग्नि, ग्राम, सूर्य आदि। नयन मीन्स होता है आँख, और इसका जो है ये नयन है जो संस्कृत शब्द है, लेकिन हम इसे हिंदी में भी इससे व्यवहार में लाते हैं। अग्नि भी संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसे हम हिंदी में व्यवहार में लाते हैं, क्योंकि हिंदी की जो भाषा है वह खड़ी बोली है। खड़ी बोली बोलते हैं, हिंदी की भाषा जो है खड़ी बोली। इसलिए क्या होता है कि इसमें हिंदी में हमें काफ़ी सारी भाषाओं का मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी, ब्रज, अवधी, बघेली, काफ़ी सारी भाषाओं का मिलकर के यह हिंदी भाषा बना। इसलिए इसमें काफ़ी सारी भाषाएं हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें एक भाषा संस्कृत भी है। दूसरे नंबर पे बात करें तो तद्भव शब्द, जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं परंतु हिंदू के सरल रूप में उसे प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जो है तो संस्कृत भाषा के उसे, लेकिन उसका हम हिंदी रूप में, सरल रूप में उसे रूपांतर करके उसे व्यवहार में लाते हैं, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे माता, चांद, चंद्र मीन्स चांद, आग, घी, खेत आदि, ये सब शब्द जो है वह संस्कृत का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसे हम हिंदी में सरल भाषा में इसको तोड़ करके अपने व्यवहार में हिंदी में इसे व्यवहार में लाते हैं, इसलिए इसे तद्भव शब्द कहते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं परंतु हिंदी के सरल रूप में उसे प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं।
जैसे माता, चांद, आग, घी, खेत इत्यादि। तीसरे नंबर पे चलते हैं, देशज शब्द। तो देशज शब्द कौन है? देशज से ही सीधा हमें समझ में आ जाता है कि यह देश का शब्द है, यानी कि भारत का ही शब्द है। जो शब्द भारत में ही बना है वह देशज शब्द कहलाता है। फिर भी हम इसी की परिभाषा जान लेते हैं। देशज का अर्थ होता है देश में जन्म लेने वाले शब्द। तो यही है कि जो शब्द देश में जन्म लिया है, यानी कि देश से उत्पत्ति हुई है, देश के लोगों ने इसकी उत्पत्ति की है, उस शब्द को हम देशज शब्द कहेंगे। वे शब्द जो देश का है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों तथा अंचलों से हुई है, उस शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो देश का है, यानी कि भारत का है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों एवं अंचलों से हुई है, उस शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। सीधी भाषा में बोले तो जो शब्द हमारे देश के हैं, हमारी जो बोलचाल की भाषा है, उस भाषा को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, झाड़ू, झोला, रोटी आदि, यह सब ये भारतीय भाषा है, इसलिए इसे हम देशज भाषा कहते हैं। पगड़ी भारतीय भाषा है, लोटा भारतीय भाषा है, झाड़ू, झोला, रोटी और भी कई सारी आपको मिल जाएंगे, वह भारतीय भाषा। मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ दिखाने के लिए लिख दिया है। नंबर 4 पे चले तो विदेशी शब्द। विदेशी से शब्द से ही हमें पर्याय मिलता है कि यह विदेश का शब्द है, यानी कि यह बाहरी शब्द है, यह भारत का शब्द नहीं है। जो शब्द विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि देशों से या आदि भाषाओं से हिंदी शब्द में आए हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं से के शब्द हिंदी में आकर प्रयुक्त हुए हैं या हिंदी में हम उस भाषा का व्यवहार करते हैं, उस शब्द को, उस भाषा के शब्द को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे पेन हम इंग्लिश में भी बोलते हैं और हिंदी में भी बोलते हैं। साइकिल इंग्लिश में भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। वकील, तारीख, टेलीफोन आदि। तो यहाँ कुछ शब्द हमें अंग्रेजी से लिया हुआ शब्द है और कुछ शब्द है जो अरबी फारसी से लिया गया है, इसलिए इसे विदेशी शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द किसी भी देश का हो सकता है। यहाँ मैं कुछ एग्जाम्पल दिया। कोई भी जो विदेश का है यानी बाहर देश का शब्द है, बाहर की भाषा का शब्द हिंदी में जो प्रयुक्त होता है, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द के भेद की बात करें तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द एवं विदेशी शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द तत्सम 2 शब्दांशों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। यहाँ उसके का अर्थ है संस्कृत भाषा से है। संस्कृत का वे शब्द जिसका हिंदी में ज्यों के त्यों व्यवहार किया जाता है, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यहाँ व्यवहार मैंने नहीं लिखा, अपने यहाँ व्यवहार दे दीजिएगा, यहाँ पे व्यवहार होगा। जो कहते हैं व्यवहार किया जाता है, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे धृत, नयन, अग्नि, ग्राम, सूर्य आदि। दूसरे नंबर पे था हमारा तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं परंतु हिंदी के सरल रूप में उसे प्रयोग में लाया जाता है या हिंदी के सरल रूप में उस भाषा का प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे माता, चांद, आग, घी, खेत आदि। तीसरे नंबर पे हमारा था देशज शब्द। देशज का अर्थ होता है देश में जन्म लेने वाले शब्द। वे शब्द जो देश का है, अर्थात जिसकी उत्पत्ति ग्रामीण क्षेत्रों तथा अंचलों से हुई है,
उस शब्द को देशज शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमारी देश के लोगों ने उत्पत्ति की है या देश से उत्पत्ति हुई है, उस शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, लोटा, झाड़ू, झोला, रोटी आदि। चौथे नंबर पे हमारा था विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषा यानी कि अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और भी भाषा हो सकती है, वो भाषाओं के शब्द से हिंदी में आए हैं, उससे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेन, साइकिल, वकील, तारीख, टेलीफोन आदि। तो आज हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं एवं व्युत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। शब्द के 4 भेद हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। और जो भेद है मैं अगले वीडियो में भी आपको दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।